नमस्ते। हम 16 संस्कार या 16 सैक्रामेंट्स की सीरीज कर रहे थे और अभी तक हमने उनमें से ये जो प्रीनेटल संस्कार, जन्म से पहले 3 संस्कार उनकी चर्चा की। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन मतलब कंसेप्शन, फेटस प्रोटेक्शन एंड मेंटल डेवलपमेंट। बच्चा पैदा होने के बाद 3 साल तक के एज में बाकी 6 संस्कार उनकी भी डिस्कशन की, जो मोस्टली चाइल्डहुड संस्कार होते हैं। जातकर्म, नामकरण मतलब नेमिंग, निष्क्रमण फर्स्ट आउटिंग, अन्नप्राशन फर्स्ट इंटेक ऑफ सॉलिड फूड, मुंडन फर्स्ट शेविंग ऑफ द हेड, कर्णवेध ईयर लोब्स। और उसके बाद हमने ये भी जो एजुकेशनल संस्कार हैं, जो सैक्रामेंट्स एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, ऐसे 3 संस्कार हैं: उपनयन, वेदारंभ और समावर्तन। हमने इनमें से उपनयन और वेदारंभ कर लिया है। उपनयन एक सैक्रेड थ्रेड पहनना, एज एन इनिशिएशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। जब बच्चा 7th 8 ईयर्स ओल्ड होता था तो वो प्राचीन काल में तो गुरुकुल मतलब रेजिडेंशियल स्कूल्स होते थे, तो बच्चे को जनेऊ संस्कार या उपनयन संस्कार एक तरह के इनिशिएशन है, जिसके बाद वो गुरुकुल में एडमिट होता था। और जनेऊ वो एक तरह की आज की भाषा में कहीं आइडेंटिटी कार्ड या यूनिफॉर्म है कि या तो आप जिसके गले में जनेऊ है, या तो आप अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, या आप एजुकेटेड हो। तो जनेऊ डिनोट करता था, साइन होता था एजुकेटेड लोगों को, जिसको संस्कृत में कहते हैं द्विज। पर हमने काफी डिटेल में 2-3 रविवार संडे में डिस्कशन किया। एक एस्पेक्ट जिसको बिना बताए आगे नहीं बढ़ा जा सकता वो है, क्योंकि हम आज भी होते हैं जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार हिंदुओं में करोड़ों की संख्या में लोग करते हैं। पर जो चीजें आजकल नहीं दिखाई देती है और लोगों की एक कॉमन क्वेश्चन है कि लड़कियों के जनेऊ या उपनयन संस्कार हम आजकल दिखते नहीं है और लड़कियां के गले में जनेऊ नहीं मिलती है। तो क्या ये सिर्फ पुरुषों के लिए ही है या स्त्रियों के लिए भी है? इस चीज पर हम आज थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। क्या हिस्ट्री है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? अगर जनेऊ संस्कार महिलाओं के लिए ये रूल है तो फिर क्यों नहीं किया जाता? तो इन सब पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और टाइम बचेगा तो एजुकेशनल संस्कार में से जो लास्ट संस्कार है समावर्तन, ग्रेजुएशन, उसकी भी चर्चा करेंगे। जो लोग जनेऊ पहनते हैं उनमें आपको 6 धागे मिलेंगे। वैसे ये पिक्चर जो मैंने लगा रखा है उस पर मैं आगे जाकर डिस्कशन करूंगा। तो आप देखेंगे जो पुरुष लोग या ब्राह्मण या जो भी आपको दिखते हैं, मोस्टली तो आप ब्राह्मण ही रह गए, पर एक्चुअली ये ब्राह्मणों के लिए ही नहीं था, सबके लिए था। तो उनमें 6 थ्रेड्स आपको दिखेंगे, 6 थ्रेड्स, जबकि रूल के हिसाब से 3 थ्रेड होनी चाहिए। 3 थ्रेड का मीनिंग आपको बताया गया शास्त्रों में कि 3 तरह के जो डेट्स होते हैं उसको रिमाइंड करने के लिए और बहुत सारी चीजें रिमाइंड करने के लिए। ये 6 थ्रेड क्या होता है आप देखेंगे। जिन बच्चों को जब जनेऊ संस्कार किया जाता है आज, तो 3 धागे से पहनाते हैं। जब शादी के समय आता है तो और 3 धागे एक्स्ट्रा पुरुष के या उस जो लड़के के गले में डाल दिया जाता है। ये 3 धागा किसका है कि वो पत्नी की जो है, वाइफ की 3 धागे वो खुद पहनेगा। और कहीं कहीं जनेऊ के संस्कार के समय ही 3 धागे पहना देते हैं। तो जो ड्यूटीज है, जो ऑब्लिगेशन है, वो तो दोनों के लिए था। पुरुष को जैसे 3 ऋण है, स्त्री के भी 3 ऋण होने चाहिए। पुरुष को जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है, स्त्री को भी करना है। पुरुष को जैसे यज्ञ करना है, स्त्री को भी यज्ञ करना है। बाय द वे बताऊं,
शास्त्रों की दृष्टि से जिसके गले में जनेऊ है, वो जनेऊ नहीं है, वो यज्ञ वेदी पर बैठने का अधिकार नहीं रखता, वो क्वालिफाई नहीं करता हवन करने का, इंक्लूडिंग हवन के वेदी पर बैठने का। अब आजकल हिंदुओं में सबसे ज्यादा रिलीजियस डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी करता है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। तो जब जनेऊ पहनेंगे नहीं सकते तो महिलाएं भी नहीं बैठ सकती थी, पर महिलाएं यज्ञ करती हुई दिखती हैं। तो हम अगर अपने शास्त्रों को देखते हैं, वो पुरुष हो, स्त्री हो, लड़का हो, लड़की हो, सबको पहले जनेऊ पहना करते थे, सबको अधिकार था। और जब ग्लोबलाइजेशन तो पिछले हजार सालों से हैं, दो चार चीजें जो ग्लोबलाइज्ड हमेशा से नेचुरली रहा है। एक, किसी भी रिलीजन में, किसी भी कल्चर में स्त्रियों को, नारियों को सेकेंडरी के रूप में काउंट किया गया है। कोई भी रिलीजन हो, सब रिलीजन में आज भी स्त्रियों को सेकेंडरी सिटीजन या पुरुषों के कंपैरिजन सेकेंडरी है, ऐसा ये ग्लोबलाइजेशन का एक बड़ा एग्जाम्पल है दुनिया भर में। बाकी सब में लड़ाई करेंगे, देखो सारे रिलीजन एक दूसरे से लड़ने को तैयार है। तो स्त्री की बात आती है, सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, इनको हक नहीं मिलनी चाहिए। पर हिंदू धर्म का जब आप प्राचीन स्वरूप देखते हैं, जिसमें वैदिक शास्त्र, वेद, उपनिषद, शास्त्र वगैरह, वो अकेला एक्सेप्शन था जहां आपको पुरुष और स्त्री दोनों को इक्वल अधिकार होते थे, हर मामले में राइट होते थे। और जैसे जैसे हम दुनिया के साथ कनेक्शन में आए, सोसाइटी में करप्शन बढ़ने लगा, तो हमने वो भी जो बाकी दुनिया में चल रही थी रूल, वो हमने यहाँ भी लागू कर दी कि स्त्रियों को सेकेंडरी रखना है। और सेकेंडरी बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि उनको एजुकेशन से अलग कर दो, क्योंकि एजुकेशन एक बड़ा खतरनाक वेपन होता है ना। तो जो एजुकेटेड हो जाता है, उसकी ईगो तो और कुछ हो ना हो, ईगो तो वैसे ही बढ़ जाता है। तो आप देखते हैं इंडिया में आजकल बड़ी प्रॉब्लम होती है लड़कों को, लड़कियों को शादी करना। क्यों पता है? अगर आप हाईली एजुकेटेड हैं तो लड़के राजी नहीं होते। क्यों? वो मेरे से ज्यादा कमाती है, अब इसकी ईगो मैं कैसे संभालूं? मेरी अपनी ईगो तो ऐसे ही लाखों सालों से मेल ईगो था, अब ये पढ़ लिख गई, इसकी अपनी ईगो आ गए, ये टकराव बढ़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहला जो चीज होती है कि उनके एजुकेशन को छीन लिया जाए। और एजुकेशन को छीनने के लिए जो वेपन यूज किया गया वो था जनेऊ संस्कार को बंद करना। हमने जो जनेऊ संस्कार की चर्चा शुरू में की थी, उस समय यही कहा था, इस संस्कार को ठीक से समझिए। ये पिछले 2-3 हजार साल से भारत में अच्छे और बुरे चीजों का कारण बना है। आज भी जो सोशल इनजस्टिस भारत में है या अनरेस्ट है, उसके पीछे भी इस जनेऊ का बहुत बड़ा सीक्रेट है, आपको समझने की जरूरत है। तो हम अगर वेदों को देखते हैं, अथर्ववेद का मंत्र ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, एक खूबसूरत मंत्र आता है कि लड़की ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करके, ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ बिना जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार से हो नहीं सकता। अर्थात पढ़ी लिखी होने के बाद ही अपने लिए लड़का ढूंढे, ये भी ध्यान रखिए। बोला हमारे यहाँ तो ऐसी हो गई, मेरे पास एक कपल आए, बुजुर्ग कपल, अपने बेटे को लेकर। तो वो बेटे को बचपन से उन्होंने घुट्टी पिला रखी थी कि भाई लड़की से मिलना जुलना नहीं, बिना माँ बाप की वो इच्छा से शादी नहीं कर सकते हो, हमारे धर्म में अरेंज मैरिज होता है। और वो बच्चा, बाकी बच्चे तो रिवोल्ट करते हैं, पर वो बच्चे को कुछ ज्यादा ही घुट्टी पिला दी, वो लड़का बेचारा मान बैठा था। अब वो कॉलेज में गया, पढ़ाई लिखाई की। अब बात है कि अब जो भी एक आधा बात किसी लड़की फड़की से दोस्ती की, घर वालों ने खूब डांटा फटकारा, जो भी धमकाया चमकाया होगा। अब वो पूरी तरह दब्बू बन गया। दब्बू समझते हैं, सप्रेस्ड वाला।
अब हो गया, जॉब करता है, अच्छा पैसा कमाता है, 30-35 साल का हो गया, तो लड़की कोई राजी नहीं है ऐसे दब्बू वाले लड़के से शादी करने को। अमेरिका में कौन शादी करे ऐसे दब्बू सप्रेस्ट लड़के से, और वो भी अरेंज मैरिज से, माँ बाप जिसको कहें। और बच्चे के अंदर ये माँ बाप के खिलाफ ये रिवोल्ट आया कि इन्होंने मेरी लाइफ खराब कर दी, मेरे दोस्तों की शादी हो गई, सब हो गई, इन्होंने मुझे शादी करने नहीं दी अरेंज मैरिज के चक्कर में। और बोले ये हिंदू धर्म है, तुम हिंदू का हिंदू हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। अब वो माँ बाप को गालियां देता है। तो वो कहीं पूछ पाछ के मेरे पास आए, बोले कि मेरे बेटे को समझाओ। क्या कि बताइए, हमारे धर्म में अरेंज मैरिज ही तो होना चाहिए ना, लड़कों का कोई राइट होता है लड़का लड़की को खुद चुनने के लिए। और मुझे अचानक याद आया, मैंने कहा आप किसको पूछते हो? बोले कृष्ण के भक्त हैं। मैंने कहा कृष्ण की शादी में उनके माँ बाप कब गए थे लड़की ढूंढने? फिर राम की भी शादी हुई, कहां गए थे, कौन ढूंढने के लिए? वो तो बाद में माँ बाप को पता चला, तो वो घबराए माँ बाप, बोले गलत आदमी के पास आ गए भाई पूछने। है ना, ये तो हम आए थे बेटे को समझाओ, ये तो हम ही समझाने लग गए। बोले नहीं आप बताए हिंदू धर्मों का ये रूल है कि नहीं? मैंने कहा किसी भी शास्त्र में तो कोई ऐसा लिखा नहीं है। तो जिस भी कारण से हमने आज अरेंज मैरिज को ग्लोरीफाई करने लग गए हिंदू धर्म के हिसाब से, पर यकीन मानिए आपके धर्मशास्त्रों में कोई एक भी रेफरेंस नहीं है कि माँ बाप ही ढूंढे तभी शादी करना। और अगर वेद मंत्रों को पढ़ेंगे आपको सैकड़ों मंत्र मिलेंगे जहां ये आता है कि लड़की अपनी इच्छा, कभी कभी मंत्र में ये भी आता है लड़कियां कभी कभी किस कारण से गलत पति ढूंढ लेते हैं। मतलब आजकल भी ना ये कॉमन बात है। तो ये अथर्ववेद का मंत्र कहता है ब्रह्मचर्य जब स्टूडेंट लाइफ हो जाए, पढ़ लिख ले, तो लड़की अपने तभी जाकर के पति को चूज करे। आपको पता है वेदों में जो मंत्र हैं, उन मंत्रों की जो दृष्टा है, सीयर्स हैं, जिनको हम ऋषि कहते हैं, वह सिर्फ मेल ऋषि नहीं है। कम से कम कल मैं देख रहा था उसमें मुझे 21 महिला ऋषि मिले जो मंत्रों के ऋषि हैं। अब आज की भाषा में कहे वो फिलोसोफर या वो थिंकर जिन्होंने किसी चीज पर कोई नई चीज सोचा, नई चीज इवॉल्व किया, इनको हम ऋषि कह सकते हैं। 21 ऋषिकाएं, ऋषिका मतलब लेडी ऋषिज मिलते हैं। बिना पढ़े लिखे कोई कैसे मंत्रों को समझेगा जाने की। हम उपनिषदों में देखते हैं गार्गी, मैत्रेयी, है ना, वो डिबेट में पार्टिसिपेट करते थे अपने पतियों के साथ भी, अपने हस्बैंड के साथ भी, दूसरों के साथ भी। शास्त्रार्थ जिसको कहते हैं, फिलोसॉफिकल डिबेट में डिस्कशन करते थे। मैं कुछ चीजें कोट करूंगा ये प्रूव करने के लिए कि पहले लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पूरी होती थी, जनेऊ पहनते थे, और कहां चेंज हुआ। तो मैं कोट कर रहा हूं हरित धर्मसूत्र। तो कहते हैं द्विविधा स्त्रियो ब्रह्मवादिन्य सद्यो वधुश्च। 2 तरह की लड़की, वो क्या कहते हैं, जब स्टूडेंट लाइफ पूरी हो जाए, पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए, तो 2 तरह के रास्ते होते हैं। वो तो हम जब ग्रेजुएशन सेरेमनी समझेंगे तब जानेंगे। इवन पुरुषों में भी ये रूल है। तो 2 रास्ते होते थे, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। जिनको अपने लाइफ जीना है तो वो अपना घर वापस जाते थे, शादी ब्याह करते थे, नौकरी जो भी रोजगार करते थे, अपनी जो नॉर्मल लाइफ को जीते थे। जिन लोगों में किसी कारण से ये मैटेरियल यूनिवर्स के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं बचा, उनके अंदर कोई ऐसी इंटरेस्ट नहीं है कि वो मैटेरियल लाइफ में जाएं, तो उसको कहते हैं निवृत्त मार्ग। वो नैष्ठिक होते थे, वो गुरुकुल में ही रहते थे या गुरुकुल से सीधे सन्यासी बन के चले जाते थे। लड़कियों के लिए भी यही रूल हरित धर्मसूत्र में कहते हैं 2 तरह की स्त्रियां, ब्रह्मवादिनी जो ब्रह्म की बातें करते हैं, अर्थात
गुरुकुल पढ़ाई लिखाई के बाद जो सीधे ब्रह्मवादिनी बन जाती हैं, अर्थात तपस्विनी साधिका बन जाती हैं, या सद्योवधु सीधे पढ़ाई लिखाई के बाद मैरिज के लिए जाती थी, फ्रेश जो वादी के लिए जाती थी, तो इनको कहा जाता था ब्रह्मवादिनी सद्योवधु। इसी तरह गोभिल गृह सूत्र में कोट कर रहा हूं, प्रावृत्ताम यज्ञोपवीतिनिम अभ्युदानयन जपेत सोमो ददत। तो ये मंत्र में जो कोट कर रहा हूं, पति अपने जनेऊ पहनी हुई और चुन्नी डाली हुई, चुनरी जिसको कहते हैं हिंदी में, है ना, डाली हुई अपनी पत्नी को, मतलब जो ब्राइड है उसके हाथ पकड़ के लाता है और बैठ करके एक मंत्र बोलता है। वो एक रिचुअल है विवाह संस्कार में। तो उसमें अपनी ब्राइड के लिए जो वर्ड यूज किया वो था यज्ञोपवीतिनी। यज्ञोपवीत तो समझे, सेक्रेट थ्रेड। जनेऊ पहनी हुई अपनी ब्राइड को उसके हाथ पकड़ के साथ लाएं। इसी तरह आश्वलायन गृह सूत्र को कोट करता हूं, जब ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, ग्रेजुएशन सेरेमनी जिसको समावर्तन संस्कार कहते हैं, आज की भाषा में ग्रेजुएशन, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ लिख करके पास हो जाते हैं और सेलिब्रेशन होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन। तो वो समावर्तन संस्कार या ग्रेजुएशन में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के उपटन की व्यवस्था थी। उपटन समझते हैं, जैसे ना पीस के जो लगाते हैं उपटन, महिलाएं आज भी लगाते हैं। वो जो उपटन थी, लेप लगाते हैं, तो ब्राह्मणों को अपने मुंह में लगाना है, क्षत्रियों को मैं मंत्र पढ़ता हूं, अनुलेपनेन प्राणी प्रलिप्य मुखम अग्रे ब्राह्मणो अनुलिम्पेत बाहुराजन्यः उदरम वैश्य उपस्थम स्त्री गुरु सरणी जीवन जीविनः। ब्राह्मण अपने मुंह पर उपटन लगाएं, क्षत्रिय अपने भुजाओं में लगाएं, वैश्य अपने पेट में लगाएं, स्त्री अपने गर्भस्थान में लगाएं। हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। महाभारत में पांडवों की मां कुंती जब वो वनवास में थी, तो एक ब्राह्मण उन माता कुंती को अथर्ववेद के मंत्र सिखा रहे थे। अविना जनेऊ पढ़े तो किसी को वेद पाठ का राइट ही नहीं होता था, यज्ञ करने का भी राइट नहीं था। मंत्र में कोट कर रहा हूं मैं श्लोक, ततस्तामनवद्यांगिम ग्राहयामास सद्विज मंत्रग्रामम तदा राजन अथर्व शिरसी श्रुतम। महाभारत वन पर्व 305-20। इसी तरह हम रामायण में देखते हैं, जब कैकेयी के पास राम जाते हैं मिलने के लिए, तो वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि कैकेयी वेद मंत्रों के साथ यज्ञ में आहुति दे रही थी, जिसको अग्निहोत्र कहते हैं। इवन एक बार नहीं, अनेक प्रसंग में, अनेक कॉन्टेक्स्ट में आया, जब कौशल्या से कौशल्या की बात कर रहा हूं, जब रानी कौशल्या के पास जाते हैं, सुमंत्रा जाते हैं, तो वो मोस्टली सुबह शाम कौशल्या रेगुलरली हवन किया करती थी, खुद मंत्र पढ़ के। तो हवन करना मंत्र पढ़ने के लिए, आजकल तो चलो डेमोक्रेसी है, पर पहले बिना जनेऊ संस्कार में राइट नहीं होता था। देवी सीता के बारे में भी आती है कि जंगलों में वो संध्या करती थी राम और लक्ष्मण के साथ। संध्या में भी वेद मंत्र होते हैं और बिना जनेऊ संस्कार वेद मंत्र पढ़ने का राइट नहीं होता था। इसी तरह हम संस्कृत में बहुत सारे लिटरेचर देखते हैं। संस्कृत इसीलिए कि प्राचीन चीजों को, जिसमें ज्यादातर प्राचीन लिटरेचर मिलते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं। जैसे मैं कोट करता हूं, एक वाणभट्ट नामक एक बहुत बड़े पोएट हुए, उन्होंने एक बहुत फेमस एपिक लिखा, प्रोज एपिक गद्य में, जिसका नाम है कादंबरी। तो कादंबरी की जो हीरोइन है, जो नायिका है, जो मेन लीड कैरेक्टर है, लेडी कैरेक्टर है, जिसका नाम है महाश्वेता। तो महाश्वेता का वर्णन करते हैं बाणभट्ट, ब्रह्मसूत्रेण पवित्रीकृत कायम, जिसका शरीर जनेऊ धारण करने के कारण पवित्र हो रखा है, ऐसी महाश्वेता है उनका नाम। इसी तरह हम मनुस्मृति में देखते हैं,
स्त्री के जात कर्म से उपनयन तक संस्कार बिना, अच्छा मनुस्मृति जो जो लिटरेचर है उनकी अपनी क्रोनोलॉजी है, टाइम है। मनुस्मृति के टाइम आते आते तब तक पुरुष और स्त्रियों में इनइक्वालिटी बढ़ने लग गया था, सोसाइटी में काफी करप्शन आ चुका था, पर इतना ज्यादा नहीं था। तो मनु की स्मृति में मिलता है कि स्त्रियों का अब हर संस्कार होगा पर बिना मंत्र पढ़े होगा, इंक्लूडिंग जनेऊ संस्कार होगा। तो मनु तक जनेऊ संस्कार अभी भी है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि अब मंत्र पढ़ने का अधिकार छिन चुका था। हम ग्रामर संस्कृत लैंग्वेज को भी देखते हैं, जो कि एंशिएंट इंडिया में बोली जाती थी, जिसका यूज होता था। तो उसमें जैसे आप कहते ना लड़का लड़की, नर नारी, मेल फीमेल, हर लैंग्वेज में होता है ना, आप उसको जो चेंज करते हैं, उसकी जेंडर चेंज करते हैं, नर हो तो नारी होगी, पुरुष हो तो स्त्री होगी, है ना, इस तरह के जो चेंजेस होते हैं। तो उसमें एक शब्द आता है आचार्य। बोला आचार्य, जैसे आप मुझे आचार्य बोलते हो, आचार्य की लिटरेरी मीनिंग क्या है पता है? टीचर, गुरु, अध्यापक। तो बोले आचार्य की फेमिनिन वर्ड क्या होगा? बोले दो कॉन्टेक्स्ट है। अगर आचार्य की पत्नी हो तो वो कहलाएगी आचार्यानी। जैसे बहुत सारे हिंदी में, हरियाणा वगैरह में वो पंडिताइन बोलते हैं, है ना, पंडित पंडिताइन। तो संस्कृत में बोले अगर आचार्य की वाइफ हो तो वो क्या बने, कहलाएगी आचार्यानी। पर वो गिप प्रत्यय है। पर अगर वो लेडी खुद ही टीचर हो, लेडी आचार्य हो, तो उसमें टाप प्रत्यय होगा, आचार्य प्लस टाप, वो कहलाएगी आचार्या। तो अगर संस्कृत में कोई आचार्या शब्द है, इसका मतलब है कि वो लेडी हु हरसेल्फ इज ए आचार्य और टीचर। अगर वो आचार्य की पत्नी है तो आचार्यानी। इसी तरह और एक शब्द मिलता है उपाध्याय। अगेन ये भी टीचर के लिए यूज होता है, अध्यापक के लिए। अगर उपाध्याय की वाइफ हो फेमिनिन जेंडर में तो उपाध्यायानी। अगर वो खुद ही टीचर हो तो उपाध्याया। अगर ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं, अगर ये सोसाइटी में इस तरह की सिस्टम नहीं होता तो ये वर्ड ही जनरेट नहीं होते। इसी तरह और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और दिखाना चाहता हूं। जब हमारे यहां स्कल्पचर्स बने, अर्थात जो पत्थरों में खुदाई करके जो मूर्तियां बनाई गई, उन मूर्तियों को भी जब हम देखते हैं, उनमें जो लेडी कैरेक्टर की मूर्तियां हैं, उन सब में जनेऊ दिखती है। मैं आपको 4-5 आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देना चाहता हूं। ये देखिए, ये एक देवी की मूर्ति है। जरूरी नहीं जो मूर्ति है हमेशा देवी की होती है, किसी भी सुंदर नारी, महिला, किसी के भी स्क्लिप, वो आर्ट है। तो जैसे ड्राइंग होती है, ऐसे जो पत्थर में होती है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जनेऊ है। ये देखिए अलग अलग पिक्चर में ये जनेऊ, ये हार लटका हुआ है, पर साइड में देखिए उसके नीचे से जनेऊ गया हुआ है। देखिए, ये देखिए ये जनेऊ पहनी हुई महिला है। और मुझे तो यहां तक कि 19वीं सेंचुरी का एक फोटो मिला है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। ये कुम्हार है, पॉट मेकर है, उनके गले में भी आप जनेऊ देखेंगे। इवन शूद्रों का भी मिडिवल एज तक बहुत सारे जगह बयान तो कर लिया गया था, पर उसके बावजूद भी व्यवस्था थी। तो इन सबका जो इतने सारी चीजें बताने के पीछे पर्पस सिर्फ यही समझाने का था कि प्राचीन काल में स्त्रियां भी पुरुषों की तरह जनेऊ पहनते थे, जिसके कारण वो गुरुकुल जाने की क्वालिफाई करते थे, जिसके कारण वो पढ़ी लिखी एजुकेटेड होते थे, पढ़े लिखे होने के कारण वो टीचर्स भी बनते थे, आचार्य उपाध्याय भी बनते थे, जिसके कारण गुरुकुल के हेड भी होती थी, और जिसके कारण वो डिबेट करते हुए भी हमें मिलते हैं। वेदों के ऋषिकाएं भी बनती हुई हमें दिखती हैं। तो ये सब अगर इतना उजला साइड था, फिर क्या हो गया?
समय के साथ बहुत कुछ बदला, सारे दुनिया में बहुत कुछ चेंज आया है, भारत की सोसाइटी में भी। जब रिलीजियस नॉलेज कम होने लगे, ज्ञानी विद्वान, महाभारत लड़ाई के बाद बहुत कुछ मेशअप हुआ, सोसाइटी केओस में गया, बहुत सारी चीजें खराब होने लगी, सोसाइटी में मैनिपुलेशन बढ़ने लगा, समझदार लोग कम होने लगे। तो जो मैनिपुलेशन होता है, संस्कृत में कहते हैं मत्स्यराज। मत्स्यराज्य मतलब जैसे पानी में मछली होते हैं ना, तो वहां रूल क्या होता है भाई, जो पावरफुल है उसी की चलेगी। वो बड़ा मछली छोटे मछली को खा जाएगा, छोटे मछली अपने से छोटे मछली को खा जाएगा। तो जब केओस होता है सोसाइटी में, तो जो पावरफुल होता है उसी की चलती है। तो हमारी इस इंडियन सोसाइटी सैकड़ों हजारों सालों तक इस तरह एक सोशल केओस में रहा, जिसके कारण जो पावरफुल है उसकी चलती है। इसी तरह सोसाइटी में शूद्र, स्त्री, इनके लिए धीरे धीरे बैन हो गया, और आखिर में ऐसे रूल बन गया कि स्त्री शूद्राभ्याम नाधीयताम, स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। चलो आप कहेंगे मीडिएबल एज में था, आज तो सब सही हो जाना चाहिए, सोसाइटी बदल गई, हम हर मामले में अंग्रेज हो चुके हैं, हर मामले में अंग्रेज हो चुके हैं। पर जो जिन चीजों में अंग्रेजी की नकल करनी चाहिए वहां नहीं हुए। आज भी हम बड़ा कास्ट छोटे कास्ट के चक्कर में फंसे हैं, आज भी अपनी महिलाओं को अपने से कमतर समझते हैं, अपनी बेटियों के कंपैरिजन बेटों को ज्यादा। पर बहुत सारे फैमिली ऐसी हैं जहां आज भी वो सब कुछ गंदी जो हिंदू भारत की कल्चर की जो सबसे डर्टी पार्ट है उसको ढोकर अभी भी घूमते हैं। 40 साल 50 साल से यहाँ रहने के बाद भी कुछ नहीं सुधरा उनके लाइफ में। तो सोसाइटी में ये चेंजेस आई, पर आज भी आप देखेंगे ये जो सो कल्ड बड़े बड़े शंकराचार्य पोस्ट पर बैठे हुए महंत लोग, तथा कथित ये बाबा लोग जो टीवी वगैरह में छाए हुए हैं, पता नहीं उन्होंने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा, वो आपको पब्लिक के आज भी ड्रामा करते हुए मिलेंगे। स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं, आज भी बातें होती हैं, और उनको सपोर्ट करने वाले करोड़ों लोग आज भी खड़े हो जाते हैं। और ये चेंज होने की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले एक चीज जरूर मेरी रिक्वेस्ट होगी, ये जितने भी संस्कार हैं, अभी तक हमने 11 संस्कारों के डिस्कशन किया है अब तो जनेऊ संस्कार। आप कोई बाकी संस्कार करें ना करें, आप एक संस्कार तो जरूर करते हैं जो अगली बार हम चर्चा करेंगे भी, वो है विवाह संस्कार। और वो विवाह संस्कार में आपको इतना मजा आता है, तो एक बार तो कर लेते हैं, बहुत सारे लोग 2-3-4 बार भी कर लेते हैं। मतलब अपनी ही पति पत्नी से कहते हैं जी 25वां एनिवर्सरी है, दोबारा शादी करेंगे। मतलब एक ही संस्कार को तो 5 बार पार कर लेते हो, राजी हो, पर बाकी संस्कार छोड़ देते हो। बाकी संस्कार बच्चों के लिए हैं। आप कोई भी संस्कार करो ना करो, मैं हमेशा से बोलता हूं, खास करके जो भारत से बाहर हैं, आप अपने बच्चों की, लड़का लड़की दोनों की जनेऊ संस्कार जरूर कराइए। आप कहेंगे इसका यूज क्या है, आप गुरुकुल तो रहा नहीं, कुछ सिस्टम रहा नहीं। कुछ चीजें जो रिचुअल्स होते हैं वो सिर्फ वो 1000-2000 साल पुराने ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव अब बदल चुका है। लोगों को अपने कल्चर, अपने रिलीजियस चीजों के साथ बच्चों को जोड़े रखना बहुत जरूरी है, और जोड़े रखने के लिए उनमें कुछ संस्कार कराना जरूरी है। खास करके 8 साल से लेकर के 16-17 साल तक के अगर बच्चे हैं या आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, क्यों जरूरी है? क्योंकि उनके लिए एक मेमोरी बनती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मुझे एक 2-3 साल पहले की बात है, एक व्यक्ति का फोन आया जो यहाँ का 2nd जनरेशन का है। मतलब 2nd जनरेशन मतलब वो यहीं पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, अभी वो खुद ही 30-35 ईयर्स ओल्ड है, और उनको हिंदी वगैरह नहीं आता है। उनका फोन था कि मुझे अपनी बेटी जो कि 14-15 ईयर्स ओल्ड है, शायद 9th में या कुछ पढ़ रही थी, उसका जनेऊ संस्कार कराना है, और कैन यू डू इट। तो जब डिस्कशन चली कि आपको इस तरह की कहाँ से इंस्पिरेशन मिला, एक तो 2nd जनरेशन का आदमी है, उनको वैसे ही कोई मतलब नहीं होना चाहिए,
जो भारत से सीधे आते हैं, जब उनको मतलब नहीं इसको कहाँ से। और फिर लड़की के लिए तो उसने जो बताया कि मेरी बेटी अब यहाँ, उसकी कोई ज्यूस फ्रेंड थी लड़की, अब वहाँ कुछ होता होगा, मुझे तो पता नहीं, आप लोग बता सकते हैं, कुछ बैप्टिज्म की तरह कुछ होता है शायद 15-16 ईयर्स ओल्ड में, तो बच्चों का कुछ उनका एक सेरेमनी होती है। तो वो लड़की गई थी पार्टिसिपेट करने, इनवाइटेड थी। तो वहाँ आने के बाद अपने पापा को बोला कि भाई मेरा भी कुछ करो मेरे दोस्तों का होता है, तो भाई तुम्हारा क्या करें। तो उनके पेरेंट्स को उन्होंने पूछा भारत में कि क्या इस एज में कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि वो पढ़े लिखे थे शायद पेरेंट्स जो भारत में थे, तो उन्होंने कहा वो जनेऊ संस्कार होता है जो 8 से 16 साल तक तो हो सकता है, पर प्रॉब्लम है कि लड़कियों का कराते नहीं है। आप वहाँ पूछो, अगर कोई पंडित जी राजी हो जाए तो करा लेना। तो उन्होंने दुनिया भर के मंदिर फंदिर में फोन किया होगा, तो कोई राजी नहीं है पंडित लड़की का कराने के लिए, सारा पाप हो जाएगा, नरक में चले जाएंगे। तो कहीं से पता चला आर्य समाज में ये करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने फोन किया। तो वो जो व्यक्ति, उसकी वाइफ खुद व्हाइट क्रिश्चियन है, उसके बावजूद भी तो उन्होंने ये करने के लिए ठाना। तो मैंने कहा ये तो अच्छे ढंग से होना चाहिए, जनेऊ संस्कार एलाबोरेट हुए ना, हम करेंगे। तो उन्होंने प्रॉपर जैसे शादी के मंडप फंडप होते हैं पूरी आयोजन किया, 150-200 लोग आए थे। और बड़ी इंटरेस्टिंगली उन 200 में से 180 करीब जो थे वो वाइट पीपुल थे, क्योंकि वो माँ की तरफ से थे, पापा की तरफ से ज्यादा लोग नहीं थे, तो 15-20 लोग इंडियन थे। 1.5-2 घंटे तक जो भी पूरी जनेऊ संस्कार हुआ। और आपको पता है जनेऊ संस्कार इज ऑल अबाउट, आपसे डिस्कशन हुआ एजुकेशन, ग्लोरिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। उन गोरे लोगों को भी सरप्राइज हुआ कि 3000, 4000, 5000 साल पहले आपके धर्म में व आपके रिलीजन में या आपके देश में एजुकेशन का इतना इम्पोर्टेंस था कि उसके लिए एक इतना बड़ा एलाबोरेट संस्कार है। उन हर स्टेप की जब वो समझते थे, टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप के बारे में जो हर स्टेप को समझते, इट वाज मेस्मराइजिंग। कि मतलब ध्यान रखिए, यूरोप जो जिसको हम वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, वो 16th सेंचुरी तक वहाँ कुछ नहीं था, लैंग्वेज भी प्रॉपरली डेवलप नहीं थे। और हम बात कर रहे हैं बीसी की, 3000, 4000, 5000 साल पहले की कल्चर की। तो मैं ये इंसिडेंट इसीलिए सुनाया कि आपके बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, अपने क्रिश्चियन, ज्यूस, मुस्लिम फ्रेंड्स के घर, वहाँ उनके बहुत तरह संस्कार होते हैं। आप सेक्युलर की घूट पी करके बैठे हुए हैं, हमें नाचने गाने के अलावा और कुछ करना धरना नहीं है। आप बच्चों को अगर अपनी कल्चर ट्रांसफर नहीं करते, अपनी रिलीजन ट्रांसफर नहीं करते, आप सिर्फ एक मामूली सी इंसिडेंट नहीं बनाते, आप आगे लाखों साल तक के लिए जो भी आपके बच्चों के बच्चे, बच्चे के बच्चे, जितने भी जनरेशन आएंगे, उनको परमानेंटली अपनी कल्चर से, रिलीजन से कट अप कर देते हैं। आप समझ पाते हैं, आप सिर्फ 2 बच्चों के लिए छोड़ते नहीं है, आप आगे के लाखों लोगों आपके कल्चर से जिंदगी में जुड़े नहीं, इसका आप मेक श्योर कर लेते हैं। आपको लगता है क्या फर्क पड़ जाता है? फर्क पड़ता है कि हम अननोइंगली कितना बड़ा पाप करते हैं अपनी कल्चर, अपने रिलीजन, अपनी लैंग्वेज के साथ। इसीलिए कि आप कम से, बाकी संस्कार तो बचपन में होते हैं, बच्चों को इतना याद नहीं रहता है। जनेऊ संस्कार जरूर कराइए, छोटे में, बड़े में, छोटे आकार में, बड़े आकार में। लेट द चाइल्ड फील कि ये मेरा कल्चर है और मेरे साथ कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, और वो उसके लिए एक मेमोरी बनेगी। वो अपने बच्चों को भी करा सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को नहीं करा पाए हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन का कराइए, ग्रैंड चिल्ड्रेन का नहीं तो ग्रेट। अपने पाप को कहीं ना कहीं धोइए, और अगर खुद नहीं किया है तो दूसरों को बोलिए कि करिए।
ये बहुत जरूरी है। तो आपके पास ईश्वर की कृपा से और आपके पूर्वजों की कृपा से इतनी शानदार ज्ञान, संस्कार, सेलिब्रेशन, इतनी चीजें हैं, अब उनको छोड़ देते हैं। हम अगले बार जब चर्चा करेंगे उस पर, आज मैं अब नहीं करूंगा, समावर्तन, ग्रेजुएशन सेरेमनी। देखिए आज भी हमारे बच्चे, हम घर में समावर्तन संस्कार नहीं करते, बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पार्टी करते हैं, कोई संस्कार नहीं करते हैं। पर आपको पता है कि ये जो यूनिवर्सिटीज में जब वो ग्रेजुएशन हो जाते, जब वो ग्रेजुएटेड होते हैं, उसमें क्या कहते हैं, पानी में वो खेलते हैं, पानी में डूबते हैं, खेलते हैं, कुछ कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ऐसा कुछ वो एक सेलिब्रेशन है। तो मुझे जिस बच्चे से पता चला, मैंने पूछा कि भाई क्या होता है उसमें। जी वो पानी में डुबकी लगाते हैं, उठते हैं, और जो 4th ईयर की या ग्रेजुएट होते हैं, तो ये क्या चीज है? नहीं, ये ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन है। आपको पता है जो आपकी ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन है उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? जो ग्रेजुएट होता है उसको कहते हैं स्नातक। स्नातक की लिटरेरी मीनिंग क्या है पता है? जो पानी में डूबा हुआ है। और जो जब ग्रेजुएशन होता है, पता है उसका रिचुअल में क्या होता है? उसको पानी में डुबकी लगानी पड़ती है, अपभृत स्नान। हम अगले बार चर्चा करेंगे, ये देखिए अपभृत स्नान कहते हैं उसको। आप अपना नहीं करते हैं। और ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जो वगैरह में हो रहा है वो कोई सेक्युलर नहीं है, वो क्रिश्चियन बैप्टिज्म का एक फॉर्म है। अब उसको तो बड़े आपके बच्चे एंजॉय करके करते हैं, पर आपके बच्चों को आपने बताया नहीं कि आपके अपनी समावर्तन ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन हो सकता है। तो बच्चे तो जिंदगी में क्या सीखेगा? उन्हीं का सीखेगा। फिर आप रोते रहेंगे, झूठ बोलेंगे लोगों को, क्या करूं, सब सिखाया जी, कुछ नहीं किया आपने, फिर कुछ पैसा खर्च किया। अपने ग्रेजुएशन तक भी बच्चा दूसरों का नकल करता है और एंजॉय करता है, और आपकी जो एंजॉयबल चीजें हैं उसको आप करने नहीं देते। मैं आप जो बोलता हूं, आप नाराज मत होना, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। आप तो सामने बैठे हैं तो बेचारे आप ही स्केपगोट बन जाते हैं, मतलब बोलना तो पड़ता है, मतलब इंक्लूडिंग मी भी, और दुनिया में जो कोई भी है, ऑल ओवर द सारे दुनिया में जो भी लोग बैठे हैं, वह जो भी जहां भी है। तो अगले बार जानेंगे डिटेल में ये समावर्तन संस्कार क्या होता है। अपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।